16 अगस्त 2024 यानी शुक्रवार के दिन है वरलक्ष्मी व्रत। और इस दिन आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। 3 हरी इलायची, 3 लौंग घर में जला देना है। करोड़ों के मालिक बनोगे, पैसा बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्रवार वरलक्ष्मी व्रत जिस दिन है उस दिन ये उपाय करने से वरदान माँ लक्ष्मी से आपको मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस व्रत को करते हैं तभी ये उपाय आपको करना है। आप इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन ये उपाय ज़रूर करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे और धन धान्य से आपका पूरा घर भरा रहे और आप भी महाधनी महाकरोड़पति बने। अब देखिए, ये जो दिन है ये इतना बड़ा दिन है साल 2024 का कि आप इसका अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकते हैं कि सावन के महीने का शुक्रवार है। साथ ही साथ इस दिन 2 दुर्लभ राजयोग का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत उत्तम है। तो देखिए, पहला राजयोग जो बन रहा है वो है बुध आदित्य राजयोग। साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरा राजयोग भी इस दिन बन रहा है शुक्र आदित्य राजयोग। ये दोनों के दोनों ही योग बहुत ही उत्तम होते हैं और इनमें आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, साथ ही साथ इस उपाय को कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से आपको धनवान बनने का और महाधनी बनने का वरदान मिल जाता है। तो सावन महीने के आखिरी शुक्रवार को हर साल वरलक्ष्मी का व्रत होता है। तो इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं, साथ ही साथ इस उपाय को करते हैं जो वीडियो में बताएंगे, तो ये आप मान के चलिए कि कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। अब देखिए, वैसे तो जितने भी शुक्रवार होते हैं ये माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होते हैं, लेकिन सावन के महीने का जो आखिरी शुक्रवार होता है इस दिन आप उपाय करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान मिल जाता है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी आपको होती ही नहीं है। अब देखिए, वरलक्ष्मी का अर्थ होता है वरदान देने वाली माँ लक्ष्मी, और इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी से आपको वरदान मिलता है, इसीलिए इसको कहते हैं वरलक्ष्मी। अब माँ लक्ष्मी अगर किसी को वरदान दे और किसी व्यक्ति को माँ लक्ष्मी से वरदान मिल जाए तो उसके पास कभी ना पैसों की कमी होती है, ना धन की कमी होती है। धन, वैभव, सुख, समृद्धि, वैभव, मान सम्मान सब कुछ उसे अपने जीवन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। न केवल वो धनी बनता है, आने वाली 7 पीढ़ियां भी धनी बन जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। अब देखिए, धन की कमी हम सभी के जीवन में कभी ना कभी हो जाती है ना। अब जब धन की कमी हो जाती है तो हम बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। अब आपको बता दें कि ये जो वरलक्ष्मी व्रत का दिन आता है ये सावन के महीने में आता है। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती हैं और वरदान देकर जाती हैं। सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती है और आने वाली पीढ़ियां भी जो हैं वो सुख को भोगती हैं। इसीलिए आपको ये उपाय ज़रूर करना है जिससे कि माँ लक्ष्मी आपको वरदान दें और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी आए ही ना। देखिए, वैसे तो हम पूरे साल में माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं बहुत से। दीपावली पर भी हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, है ना। उनका पूजन बहुत अच्छे से करते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी हमसे इतनी प्रसन्न हो जाएं कि कभी भी हमारे घर को छोड़ कर ना जाएं। क्योंकि देखिए, माँ लक्ष्मी बहुत चंचला होती हैं, कहीं एक जगह पर नहीं रुकती हैं और हम सब यही चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जब हमारे घर में आए तो कभी भी हमारे घर को वो छोड़ कर ना जाएं। अब वरलक्ष्मी का जो दिन होता है ये ऐसा होता है जिस दिन माता लक्ष्मी से अगर किसी को वरदान मिल जाए तो स्थिर रूप से भी माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करती हैं, मतलब कभी भी फिर उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक बार धनवान बन गए तो कभी भी उनके जीवन में फिर पैसों की कमी आती ही नहीं है। मतलब वो धनी है, आने वाली पीढ़ी उससे भी ज़्यादा धनी और आने वाली पीढ़ी उससे भी ज़्यादा धनी। इसी तरह से उनके जीवन में धन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाता है। तो वो लोग होते हैं जिन्हें माँ लक्ष्मी से कहीं ना कहीं वरदान मिल जाता है। अब हम सब भी यही चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमें भी वरदान दें, है ना। और माँ लक्ष्मी जो प्रसन्न होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जब आप कोई भी हरी इलायची का, लौंग का, है ना, इन चीज़ों का उपाय करते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय को करने
उसके लिए आपको क्या क्या लेना है। तो यहाँ पर आपको लेनी है 3 साबुत हरी इलायची, जिसमें कि एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। 3 ही यहाँ पर आपको लौंग लेनी है। अच्छा, लौंग जो लेंगे वो भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, लौंग के ऊपर आप देख लें कि फूल बना हुआ हो, ठीक है ना। 3 हरी इलायची, 3 लौंग लेंगे। एक यहाँ पर आपको लेना है पीतल का बर्तन। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो वो भी आप ले सकते हैं, अगर पीतल का है तो बहुत उत्तम है। अब उसके अंदर जो भी दीपक आपने लिया है उसके अंदर 3 हरी इलायची रख देंगे, 3 लौंग रख देंगे, थोड़ा सा रख देंगे कपूर, ठीक है ना, 1 टुकड़ा कपूर का रख देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे उस पर बिल्कुल ज़रा सा देसी घी। अब एक देसी घी का अलग से दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको बाती लगानी है लाल रंग की, जो मौली धागा होता है ना, कलावा जिसे हम बोलते हैं, उसी की बाती लगाकर आपको एक देसी घी का दीपक लंबी बाती का तैयार करना है माँ लक्ष्मी के लिए। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में ये चीज़ें लेकर बैठ जाएंगे। शाम के समय में बैठेंगे, ठीक है ना। शाम का समय माता लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। सबसे पहले घी का दीपक जला देंगे, ठीक है ना, दीपक लगा दिया। अब माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, ये मंत्र आपको बोलना है पूरा 6 बार, क्योंकि 6 अंक माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। तो मंत्र क्या रहेगा, मंत्र आप ध्यान से सुन लें। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। तो ये मंत्र आपको बोलना है और दीपक जलाने के बाद, ये मंत्र बोलने के बाद आपको जो हरी इलायची और लौंग है वो भी जलानी है, माँ लक्ष्मी की आरती करनी है और फिर माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कह देनी है कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में कभी दुख और कष्ट आए ना, और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। श्री हरि विष्णु के साथ हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाना और हमेशा मेरे घर में वास करना। तो देखिए, माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के बिना कहीं नहीं जाती हैं, ना कहीं ठहरती हैं। तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का ध्यान आपको ज़रूर करना है। इसीलिए माता लक्ष्मी से ऐसे प्रार्थना कर लें और हरी इलायची और कपूर जलाएं। साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक भी आपको जलाना है। और मंत्र अगर आपको ध्यान रह जाता है तो मंत्र ज़रूर बोलें। अगर मंत्र ध्यान नहीं भी रहता है तो ऐसे ही आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लें। तो ये उपाय तो यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़ कर ना जाए, तो इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय और करना है, क्योंकि ये दिन माँ लक्ष्मी का है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है और सावन का आखिरी शुक्रवार ये तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी से वरदान मिलता है। अब आप भी चाहेंगे, सभी लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी कभी उनके घर को छोड़ कर ना जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देसी घी के 2 दीपक तैयार करने हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ आपको ये 2 दीपक शुक्रवार के दिन शाम के समय में ज़रूर जलाने हैं, जिस दिन की 16 अगस्त है। देखिए, शाम के समय में जब आप बाहर की तरफ दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी जब भ्रमण पर निकलती हैं और उनकी सबसे पहली नज़र जब आपके घर पर पड़ती है तो आपके घर के द्वार पर जो सजे हुए 2 दीपक हैं ना, उन पर पड़ जाती है। और जिस घर के द्वार पर ऐसे दीपक लोग लगाते हैं ना अपने घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ, तो माँ लक्ष्मी जो है ये रुक नहीं पाती हैं और ऐसे घर में ज़रूर प्रवेश करती हैं। मतलब उस घर में कभी भी पैसों की, धन की कमी नहीं होती है। तो आप अपने घर के दरवाजे पर इस दिन शाम के समय में बाहर दीपक ज़रूर लगाएं। कभी भी आपके जीवन में, पूरे जीवन काल में आपको पैसों की कमी नहीं होगी, स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे छोटे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई मनोकामना तो ज़रूर होती है। आपकी भी होगी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी विश, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाए, जो आपकी मनोकामना बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, अब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगी। बस ये उपाय आपको करना है। आपको माता लक्ष्मी के सामने 2 कौड़ी रखनी है, ठीक है ना। मंदिर में आप रख दें और माता लक्ष्मी से कह दें कि मेरी ये विश है, मेरी ये इच्छा है, हे लक्ष्मी माँ, इसे आप ही पूरा करना। देखिए, साथ ही साथ एक सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग आपको लगाना है और माँ से अपनी प्रार्थना करनी है, माँ लक्ष्मी से। दूसरे दिन दोनों जो कौड़ी हैं वो आपको उठानी है और अपने पर्स में इसे रख लेना है। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी माता लक्ष्मी जो है ये पूरा कर देंगी। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। कुछ भी पूछना हो, वरलक्ष्मी के बारे में आपको कुछ नहीं पता हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें। आज तो आपको जय माता लक्ष्मी लिखकर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की।